तो आज अपन राजस्थान सामान्य अध्ययन मतलब राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज की जो श्रृंखला है उसमें हम 44वां पेपर 44th पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको विदित ही है कि हिस्ट्री हब सूरतगढ़ कोचिंग संस्थान में हर सोमवार फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होता है राजस्थान सामान्य अध्ययन का। कोई भी बच्चा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट ऑफलाइन संस्थान में आकर दे सकता है और हर सोमवार को हम इसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे डिस्कस करते हैं। तो आज उसी कड़ी में राजस्थान सामान्य अध्ययन जो राजस्थान स्टेट सर्विस कांस्टेबल से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर बीच में सारे ही आ गए, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आरएएस, एसआई, महिला सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, वीडियो, पटवारी और सीईटी, ये तमाम टाइप की वैकेंसीज जिसमें स्टेट जो सर्विस जो भी होती है उसमें राजस्थान अध्ययन एक बड़ा पार्ट होता है और सिलेक्शन में एक निर्णायक भूमिका अदा करता है। तो मैं बहुत अच्छा उसको करना है। तो हर 7वें दिन जो पेपर होता है, इसी क्रम में आज हम 44वें पेपर, 43 हो चुके, 44वां जो पेपर है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। 50 सवाल हैं। तो आओ देखते हैं। पहला सवाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है उनके बारे में दे रखा है कि इनका जो कालक्रम कौन सा सही है। राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कालक्रम, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आरपीएससी के जो पेपर जो स्तर अभी हाल ही में हम देख रहे हैं, आरपीएससी के पेपरों का जो स्तर है उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए हमें अपनी तैयारी को आरपीएससी के पेपर के डिमांड के अकॉर्डिंग हमें तैयार करना है। इस टाइप के आपके सवाल मिलते हैं। तो कालक्रम में सेट करना है भैरव सिंह शेखावत, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, वसुंधरा राजे, हरिदेव जोशी। जैसे इस टाइप के सवाल आते हैं तो हमें ध्यान रखना है सबसे लेटेस्ट इसमें वसुंधरा राजे है तो 2 नंबर, तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसका मतलब ए क्रॉस हो गया। फिर सबसे पहले हीरालाल शास्त्री, तो 1 नंबर पर 5वां देखना, 1 नंबर पर यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, वहां नहीं है तो ये भी क्रॉस हो गया। अब इसलिए 2 है। अब हीरालाल शास्त्री के बाद आपको पता है जयनारायण व्यास है 3 नंबर, तो 5 के बाद 3, इधर 5 के बाद क्या है 4, मतलब हरिदेव जोशी। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5 3, फिर चेक कर लो 4 1, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे। तो इस हिसाब से आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो हमें तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, इस टाइप के सवालों को इस तरीके से हमें आंसर तक पहुंचना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राजस्थान के राज्यसभा में सबसे ज्यादा समय तक प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सांसद है। मतलब राजस्थान में वो महिला सांसद जो सबसे लंबे समय तक रही, उषा खान, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, शांति पहाड़िया, शारदा भार्गव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा शारदा भार्गव। नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में वह जहां उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल के पद पर कार्य किया के बारे में सही सुमेलित नहीं है। बहुत बढ़िया सवाल है। इस टाइप के सवाल अक्सर बच्चों के गलत ही होते हैं। क्या सवाल पूछा है कि वो मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री के बाद उन्होंने राजस्थान के बाहर, क्योंकि राज्यपाल आपको पता है उस स्टेट का मुख्यमंत्री है तो दूसरी जगह राज्यपाल बनाया जाता है। तो मोहनलाल सुखाड़िया सीएम रहे जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे, हरिदेव जोशी जो त्रिपुरा के राज्यपाल रहे, शिवचरण माथुर जो असम के राज्यपाल रहे, जगन्नाथ पांडेय जो बिहार के राज्यपाल रहे। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत पूछा है। तो सीएम तो सबको पता है सीएम है, लेकिन कहाँ कहाँ करिए, बहुत बढ़िया सवाल है, पूछा गया सवाल है। तो मोहनलाल सुखाड़िया सही है, हरिदेव जोशी त्रिपुरा गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बाकी शिवचरण भी सही है, जगन्नाथ पाड़िया भी सही है। नेक्स्ट, सुमेलित करना है, एक तरफ सीएम है और एक तरफ कार्यकाल है। तो आपको पता है कि मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से कहां तक रहे थे, 71 तक रहे थे। तो ये 71 है, सॉरी 1954 से 71। तो इसका मतलब 4 में 4। भैरव सिंह शेखावत ये रहे थे 1977 से 80, तो सी में 2, ठीक है। जगन्नाथ पहाड़िया 80 81 रहे थे, तो 1 में 3। बरकतुल्ला खान 71 से 73 रहे थे, तो 1, तो 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 3 1 2 4। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट। ये में थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल बढ़िया सवाल है कि प्राकृतिक संसाधनों
प्राकृतिक संसाधनों और प्रकृति की उपलब्धता के आधार पर राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए निम्न में से विनिवेश निवेश आधारित किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? कौन सा खनिज है उसकी संभावना ज्यादा है? पशुधन, कृषि, तिलहन, खनिज आधारित। तो आपको लिखवा रखा है नोट्स में, हमने लिखा है कि राजस्थान में खनिज बहुत ज्यादा है, इसलिए खनिज आधारित उद्योग है उसकी संभावना सबसे ज्यादा है। तो आंसर हो जाएगा खनिज आधारित उद्योग। नेक्स्ट दे रखा है छठा रिको, कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 4 कृषि जो फूड एग्रो जो पार्क है वो कहाँ विकसित किया, उसके लिए आपको ट्रिक बताई थी कोजो अंग। क्या बताया था? कोजो अंग। कोटा, जोधपुर, अलवर और गंगानगर। तो कोटा, जोधपुर, गंगानगर, अलवर, सीधा सीधा पड़ा है आपका कौन सा? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बाकी को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रिको द्वारा विकसित एक एग्रो फूड पार्क नहीं है? ये बात आ गई ना, एग्रो फूड पार्क नहीं है। यहाँ जगह का नाम दे दिया, रणपुर, बोरनाड़ा, उद्योग विहार, कमानीपुरा। कमानीपुरा नहीं है, नहीं पूछा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कमानीपुरम। बाखला क्या है? अपन मारवाड़ी में देसी भाषा में आप बहुत बार बचपन में या गांव में सुना, आदमी कहे कि तू आ चीज नहीं देवे तो बाखलो गाल ले। तो बचपन में बच्चा सोचो उसी, आपने भी सोचा होगा कि बाखलो के है, बाखलो की कोनी गांव के अंदर ऊंट वे या ऊंट को जो आप कह सका टोडियो, ऊंट के बाल या टोडिये के बाल है, बाड़ांगो आपा एक सर्दी गो एक वस्त्र बनावा बांगे जो बाल है बांगे कताई करके बड़ा बड़ा धागा और धागाओं बनाई जाए बाखलो और बाखली। तो तोड़ियो या ऊंट के बच्चे के बालों का धागे का बना हुआ किया गया मोटा जो कपड़ा होता है सर्दियों में ग्रामीण अंचल में, तो बाखलो वो है भाई। ठीक है, तो 8 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, राजस्थान में वनस्पति उद्योग का पहला कारखाना भीलवाड़ा में खुला था 1964, लिखा रखा है। राजस्थान में पहला वनस्पति घी का कारखाना भीलवाड़ा 1964। 10वां सवाल है, द गंगानगर शुगर मिल पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी? हम लोग पढ़ते हैं तो जैसे बहुत बातें पढ़ते हैं कि गंगनेर का भी हम पढ़ते हैं कि पहले क्या नाम था, बीकानेर नहर। इस तरीके से गंगानगर शुगर मिल का पहले नाम क्या था? बीकानेर शुगर मिल, बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जंगल मिल, मेवाड़ शुगर मिल। तो इसका करेक्ट आंसर है कि बी, बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट सुमेलित करना है, एक तरफ फसल है एक तरफ उसकी जो किस्म है। तो याद रखना, गेहूं राज 377, जो आरडी 235, बाजरा RH 30 और मक्का माही कंचन। सिंपल है ये तो, 4 3 2 1। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, पहला ही आंसर करेक्ट हो जाएगा, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, कांगनी क्या है? पिछले टेस्ट में भी आया था, कांगनी किस दिशा में होने वाली फसल है? तो दक्षिण दिशा में होने वाली फसल को क्या बोलते हैं? कांगनी। दक्षिण दिशा में होने वाली फसल को कांगनी। नेक्स्ट, बोल विविल कीड़े का संबंध किससे है? तो बोल विविल कीड़ा आपको लिखा रहेगा है कपास, कपास फसल से संबंधित है। कौन सा? बोल विविल कीड़ा। नेक्स्ट, श्यालू रुनालू क्या है? हम जब कृषि के अंदर फसल चक्कर पढ़ते हैं तो श्यालू रुनाली जो फसल चक्कर में रबी और खरीफ की क्या है? फसल है। श्यालू मतलब खरीफ और उनालू मतलब रबी की फसल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत देश में सर्वप्रथम किस राज्य ने ये क्रेडिट कार्ड शुभारंभ किया? तो सहकारी जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, सबसे पहले हमारे राजस्थान ने इस योजना को स्टार्ट किया था। क्लियर है? नेक्स्ट, कृषि वानिकी। कृषि वानिकी का क्या मतलब है? आपको पता है कृषि वानिका का मतलब गया कि कृषि के साथ साथ कृषि से जुड़ी हुई अन्य जो क्रियाएं हैं उनको भी हम क्या करते हैं? इसमें शामिल करते हैं। तो एक प्रकार की रबड़ चाय, बड़े पैमाने पर नहीं, एक ही वर्ष में नहीं। कृषि पशुपालन, ये तो मिश्रित कृषि होगी, ये हो जाएगा। कृषि के साथ साथ फसल चक्र में पेड़ों, बागवानी और झाड़ियों, फसल चारा उत्पादित करना। मैंने कहा ना, कृषि और कृषि के साथ अन्य जो एक्टिविटी है कृषि से जुड़ी हुई, उसका मतलब हो गया कृषि वानिकी। सुमिलित करने, प्रमुख आंदोलन और नेतृत्व करने वाला बेंगू आंदोलन के रामनारायण चौधरी है। रामनारायण चौधरी, तो गुरु जी एक में एक ही है। बिजोलिया साधु सीताराम, भगत भील आंदोलन, गोविंद गिरी, रेखी आंदोलन, मोतीलाल तेजावत। तो 1 2 3 4 ये तो सारे सुमिलित है। तो गुरु जी पहला ही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4।
नेक्स्ट देखो, ये अच्छा सवाल है, घटनाओं पर विचार करना है, कालक्रम के अकॉर्डिंग देखना है। तो चांदावल कांड हुआ था 1942, रायसीनगर हुआ था 1946, दाबड़ा कांड हुआ था 1947 और नींबूचूना हुआ था 1925। आपको तारीख याद है? नींबूचूना 14 मई, दाबड़ा 28 मार्च, सॉरी चंदावल 28 मार्च, दाबड़ा 13 मार्च 1947, रायसीनगर 1 जुलाई 1946। तो केवल यहाँ तो तारीख का तो मामला नहीं, केवल साल से काम चल जाएगा। तो लास्ट में 4-1-4-1-3-2, 4-1-3-2, 4-1-3-2, क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, 12 अप्रैल 1922 सियावा गांव में मेवाड़, भील, कौर एवं राज्य की सेनाओं द्वारा गोलियां चलाई गई। इसमें 3 व्यक्ति मारे गए। सियावा गांव का संबंध किससे है? जिला दर्शन पढ़ते हैं तो सिरोही के अंदर है ये। तो क्या लिखा है? सिरोही राज्य में एक ही आंदोलन से संबंधित है। सही बात है, सिरोही एक ही आंदोलन, क्योंकि सियावा गांव कहाँ है? सिरोही में, बाकी में तो कोई बैठ ही नहीं रहा, सियावा गांव। नेक्स्ट, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये इंपॉर्टेंट बात है। कहां पूछे? असत्य पूछे, गलत पूछे। आ जाओ, गलत पूछा है तो बहुत अच्छा सवाल है। 1894 में ये सारी बातें लिखाई हुई है। कृष्ण नया जागीरदार बना और बिजौलियों में 84 प्रकार की लाग बाग थी। सही बात है। आंदोलन के प्रथम चरण में स्थानीय लोगों ने साधु सीताराम, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव ने नेतृत्व किया। ये भी सही है। 1893 की हरिपुरा गांव में किसान गंगाराम धाकड़ के घर पिता की मृत्यु के मौके पर सभी किसान एक थे। तो ये भी सही है। चौथा, किसानों की ओर से रूपाजी और करपाजी धाकड़ को उदयपुर, नहीं ये गलत है। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नानजी और ठाकरे पटेल को भेजा था। तो आपको क्योंकि गुरुजी रूपाजी कड़पाजी भी तो पढ़ा था। अरे वो भिंगू आंदोलन में शहीद होने वाले हैं। तो गलत पूछे तो 4 आंसर आपका क्या हो जाएगा? गलत। पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को गति देने और लोकप्रिय बनाने के लिए प्रताप समाचार पत्र, आपको बताया, कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी को भेजा था और वहां से प्रकाशित करवाया। ये तो डायरेक्ट सवाल है। 22वां, कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावाटी के पंचपाणे में एक नहीं था? नहीं पूछा है। शेखावाटी के अंदर 5 ठिकाना जगन पंचपाणा के अंदर। तो पंचपाणा में कौन सा मिल नहीं है? मलसीसर, मंडावा, ढूंढलोद और श्री माधोपुर। श्री माधोपुर उसमें शामिल नहीं है। तो नहीं पूछा तो श्री माधोपुर हो जाएगा। फिर आप आ जाओ, सुमेलित करना, एक तरफ रियासत एक तरफ पॉलिटिकल एजेंट। मेवाड़ का मेसा मतलब सावर्स 3, मामो माँ से मारवाड़, में से मौसन तो 2, कोट के बटन 4, जयपुर को ईडन 1, 3-2-3-2-4-1, 3-2-4-1। देखो 3-2-3-2-4-1, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? धौलपुर का भगवंत सिंह क्रांति के समय, सही है 57। करौली का मदन पाल सही है। बांसवाड़ा का पृथ्वी सिंह गलत है। गलत ही पूछा तो बांसवाड़ा सही हो जाएगा। सिरोही का शिव सिंह सही है। तो सही पूछा है, गलत पूछा तो बांसवाड़ा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 18 क्रांति के समय सेना का नेतृत्व की वो राजा जो 1857 की क्रांति के समय जिस राजा ने अपनी सेना का नेतृत्व स्वयं किया था। तो जोधपुर का तख्त सिंह स्वयं नहीं किया था, इतकोट और नाड़ सिंह वगैरह उनको भेजा था। बीकानेर का सरदार सिंह बीकानेर से बाहर गया था, पंजाब हरियाणा तक गया था। रणजीत सिंह नहीं किया था, कोटा को तो बंदी बना लिया था। तो स्वयं किसने किया था? बीकानेर का सरदार सिंह। अच्छा सवाल है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। तो ये 25 सवाल जिसको हमने अभी तक देखा है।